Hello friends, a very warm welcome you all on my channel। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव एट फर्स्ट हिट का लास्ट एपिसोड। अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के बाकी के एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में पप उस वेन्यू पर आता है जहां क्लोए ने उसे इनवाइट किया था। पप देखता है कि वहां पर उसके बर्थडे के लिए एक सरप्राइजिंग सा माहौल क्रिएट किया हुआ था, बट क्लोए वहां नहीं थी। इनफैक्ट वहां पर कोई भी नहीं था। जो भी दो चार लोग थे वे बस उस जगह को साफ कर रहे थे। पप को फील हो जाता है कि क्लोए के साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ी हुई है। इधर हम देखते हैं कि क्लोए ने अपनी वो वीडियो जिसमें वो पप के साथ थी क्लोए को सेंड कर दी थी, जिस वजह से वो परेशान थी और साथ ही डॉक्टर गल्फ एंड चौलसा भी सभी परेशान थे। तभी क्लोए को क्लोए की कॉल आती है। क्लोए उस पर बहुत गुस्सा करती है एंड पूछती है कि अब उसे और क्या चाहिए। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? क्लोए कहती है जो वीडियो मैंने तुम्हें सेंड किया है वो तो बस इसका फर्स्ट पार्ट है, मेन क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है जो मेरे पास है और मैं चाहती हूँ उसे हम साथ देखें। क्लोए को अपनी लोकेशन बताकर उससे वहाँ आने को कहती है। क्लोए पप पर फुल एंग्री थी। वो उसे कॉल कर इन सब के बारे में क्लियर करने तक को नहीं बोलती। देन हम तवन को देखते हैं। उससे एक कॉल आता है और पता लगता है कि आज इवनिंग में क्लोए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाली है। मैनेजर जब को भी कॉल आता है और क्लोए की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात का पता लगता है। ये उनसे बोलती हैं कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, क्लोए कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड नहीं कर रही है। बट उन्हें पता लगता है कि खुद क्लोए ने सभी रिपोर्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया है। इधर क्लोए डॉक्टर गल्फ एंड चौलसा के साथ उस लोकेशन पर पहुंचती है, बट तभी मैनेजर जब भागती हुई उनके पास आती हैं और उन्हें बताती हैं कि क्लोए ने वहां पर एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई है जो कि क्लोए के नाम पर है। ये जानकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं एंड क्लोए तो फुल परेशान। फिर हम देखते हैं कि सभी मीडिया वाले वहाँ पर आने लगे थे, जिन्हें देखकर क्लोए बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर तवन आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब क्लोए उसकी बात नहीं मानती तो कहता है मेरी बात सुनो ना सुनो, बट कोई है जिसकी बात शायद तुम ज़रूर सुनोगी। उसका मतलब मिसेज नापा से था। मिसेज नापा उससे पूछती हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसने मीडिया को यहाँ पर क्यों बुलाया। क्लोए बात को बदलती हुई पप को ब्लेम करती है कि उसने मेरे साथ गलत किया है, मिसबिहेव किया है, जिसे लेकर मैंने ये सब प्लान किया है। मिसेज नापा को अभी भी क्लोए पर यकीन था, सो वो उसे ऐसा करने का परमिशन दे देती हैं। इधर ये सब भी देखते हैं कि क्लोए ने एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी, जिसे देखकर सारे लोग शॉक्ड थे। तभी क्लोए वहाँ आती है और सबको अंदर आने को कहती है। सभी बारी बारी से उसे समझाते हैं कि जो वो कर रही है वो सही नहीं है, बट क्लोए किसी की भी बात नहीं सुनती और कहती है अगर तुम मीन्स कि वो क्लोए की बात कर रही थी अंदर नहीं आई तब भी उसे जो मीडिया को दिखाना है उनसे कहना है वो करके ही रहेगी। ये मैटर नहीं करता कि तुम वहाँ रहो या ना रहो। क्लोए अंदर आ जाती है जहाँ सभी रिपोर्टर्स उनके लिए वेट कर रहे थे। पीछे से क्लोए भी वहाँ आती है। वो क्लोए को वार्न करती है और उससे ये सारा तमाशा बंद करने को कहती है, बट क्लोए उसकी बात नहीं मानती और सबको ये बताती है कि डॉक्टर पॉप एंड क्लोए की मैरिज रियल नहीं है, उनकी शादी एक फेक है। और इस बारे में उसने खुद क्लोए की मॉम मिसेज नापा को बात करते सुना है। मिसेज नापा वही थी जो इसे रिफ्यूज करती हैं, बट क्लोए कहती है उसके पास प्रूफ है। आगे वो उस वीडियो को सबके सामने प्ले कर देती है जिसमें मिसेज नापा डॉक्टर ओ से बात कर रही थी एंड उन्हें क्लोए और पॉप के रिलेशनशिप को लेकर क्लियर कर रही थी। क्लोए ने चुपके से उनकी वीडियो बना ली थी। आफ्टर वॉचिंग वीडियो सभी को बुरा लगने लगता है। क्लोए की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है कि अब तो वो गई, उसका सारा करियर, उसकी इमेज सब बर्बाद। उसकी मॉम को भी बहुत बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं आज उसकी वजह से
क्लोए की फ्यूचर पर बन पड़ी है। मीडिया वाले भी उससे तरह तरह के क्वेश्चंस करने लगते हैं। तभी वहाँ पॉप की एंट्री होती है। वो सबसे कहता है कि क्लोए की इन सब में कोई भी गलती नहीं है, अगर कोई गलत है तो वो मैं हूँ। क्लोए तो खुद ही एक विक्टिम है, वो कैसे गलत हो सकती है। देन वो उनसे क्लोए और उसकी फर्स्ट मीटिंग वाली बात बताता है, जिसमें किसी ने उसकी रूम्स की की कार्ड को आपस में स्वैप कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों को एक साथ एक ही रूम शेयर करनी पड़ी थी। और जब वे रूम से बाहर आए, देन कैसे वहाँ मीडिया वाले उनके लिए वेट कर रहे थे। सबको उन्हें लेकर गलतफहमी हो गई थी। देन उसके नाम को क्लियर करने के लिए मैंने सबकी नज़रों में उसे डेट करना स्टार्ट किया। एक्चुअल में वो हमारी रियल नहीं बल्कि फेक डेट थी। मतलब कि ये पॉप अपनी और क्लोए की अब तक की रियल स्टोरी, जो एक्चुअल में उनके साथ हुआ था, सबके बीच शेयर करता है। देन कहता है, मैं एक ऑर्डिनरी मैन हूँ। जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तभी मैं क्लोए की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। हमारी आगे मुलाकात होती रही, जिससे मुझे इसे जानने का अच्छा खासा मौका मिल गया। क्लोए एक फेमस सुपरस्टार है, बट वास्तव में वो काफ़ी ऑर्डिनरी है। वो कैसा भी काम हो, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, उसे करने में कभी कंप्लेन नहीं करती। मीन्स कि पॉप क्लोए की रियल इमेज वास्तव में वो कैसी है सबको बताता है। और ये भी कि हमारी स्टार्टिंग भले ही एक झूठ के साथ हुई हो, बट जो कुछ भी हमने साथ में किया वो सब रियल है। हमारी शादी रियल है और एक दूसरे को लेकर हमारा प्यार भी। तभी क्लोए को लगता है कि उसका प्लान एक और बार फ्लॉप होने वाला है। सभी को पॉप की बातों पर बिलीव होने लगा था, इसीलिए वो बीच में इंटरफेयर करती है। देन पॉप उसे एक मेमोरी कार्ड, जो कि उस हिडन कैमरा की थी, को दिखाते हुए धमकी देता है। कहता है, मैंने इसके अंदर की डेटा को अब तक इरेज नहीं किया है। क्लोए डर जाती है। वो अपना फ़ोन चेक करती है, जिसमें पॉप ने उसे उसका फ़ाइल सेंड किया था। ये उसी वीडियो के आगे की स्टोरी थी, जिसमें क्लोए पॉप को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तब पॉप उसे डराता है, क्योंकि पॉप को उसके ट्रैप के बारे में पता लग गया होता है। सभी लोग उससे उस मेमोरी कार्ड के वीडियो के बारे में पूछने लगते हैं, बट क्लोए एम्बैरेस होकर बिना कुछ किसी को आंसर किए वहाँ से चली आती है। इसके बाद पॉप क्लोए से कहता है, मुझे पता है कि आज तुम्हें मेरी वजह से काफ़ी बुरा फील हुआ है, बट तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें चीट नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो तुम खुद इसके आगे की वीडियो देख सकती हो। क्लोए उसके पास आती है। पहले तो पॉप घबरा जाता है कि वो क्या करने वाली है। देन क्लोए स्लोली उसके चेस्ट पर 3 बार नॉक करती है, जिसका मतलब होता है वो आई नी। ये एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब है आई लव यू। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उन्हें साथ देखकर सबको बहुत अच्छा फील होता है। इनफैक्ट क्लोए की मॉम तक हैप्पी दिखती हैं। लग रहा है जैसे अब ये पॉप को अपना लेंगी। शायद अब पॉप को लेकर इनकी नफ़रत ख़त्म हो जाए। आगे टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था, जहां क्लोए के फैंस वोटिंग के थ्रू क्लोए के लिए अपना सजेशन देंगे कि आगे उसे टीवी इंडस्ट्री में रहना चाहिए कि नहीं। क्लोए प्रोग्राम देखती है। पॉप उससे पूछता है कि क्या वो अपने करियर को लेकर वरिड है। क्लोए कहती है, नहीं, एक्चुअल में मैं बहुत ही खुश हूँ। जब पॉप उससे उसके हैप्पीनेस की रीज़न पूछता है तो क्लोए बताती है कि मैं आज इस वजह से खुश हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। उससे ऐसा सुनकर पॉप को उस पर प्यार आने लगता है। दोनों साथ में बड़े ही प्यारे एंड क्यूट लगते हैं। इसके बाद क्लोए अपनी मॉम से मिलने आती है। उसकी मॉम को गिल्टी फील हो रहा था कि उनकी वजह से वो मुसीबत में पड़ गई थी, जिस पर क्लोए उन्हें चिल करती है और कहती है, आप ज़्यादा मत सोचो, मैं अब ठीक हूँ। दोनों माँ बेटी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। जब क्लोए वहाँ से रिटर्न होने लगती है तब उसकी मॉम उसे पीछे से रोकती हुई कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम जब भी आना पॉप के साथ आना। मतलब कि उन्होंने फाइनली पॉप को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे सुनकर क्लोए भी सुपर हैप्पी हो जाती है। मैनेजर जब क्लोए से मिलती हैं और उससे कहती हैं कि अब से वो उसकी मैनेजर नहीं है।
अब क्लोए काफ़ी अकेली हो गई थी। तवन तक उसके साथ नहीं था। इधर पॉप को उसके हॉस्पिटल से पिक करने के लिए क्लोए आती है और फिर वे लोग साथ मूवी देखने का प्लान करते हैं। देन क्लोए के डैड उससे मिलने आते हैं, जो दोनों के लिए अपना प्यार शो करते हैं एंड उन्हें साथ में खुश देख इनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। एक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। इसके बाद वो अकेले में क्लोए से बात करते हैं। उससे कहते हैं कि मैं पॉप को बहुत पहले से ही जानता था। ये जानता था कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारी ठीक से केयर करेगा। सो दैट मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना ही उससे तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करवाई। क्लोए पॉप के बारे में जान गई थी, सो अपने डैड की इस डिसीजन पर वो खुश थी। इधर हम क्लोए को देखते हैं, जो तवन से मिलने के फिराक में उसी मंदिर में आती है जहाँ तवन उसे लेकर आया था। क्लोए थोड़ी अपसेट दिखती है। तभी तवन वहाँ आता है। उसे देखकर क्लोए के फेस पर स्माइल आ जाती है। दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। फिर तवन घबराते हुए क्लोए से अपनी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में पूछता है। क्लोए ओके बोल देती है एंड फिर ये दोनों भी साथ हो जाते हैं। तवन कितना मासूम है ना, और क्यूट भी। इतना होने के बाद भी वो क्लोए का साथ नहीं छोड़ता है। आई विश कि सबके लाइफ में एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड तो होना ही चाहिए। इधर पॉप एंड क्लोए साथ में बड़ा ही एंजॉय करते हैं, मस्ती भी करते हैं। पॉप क्लोए की शूटिंग प्लेस पर जाता है एंड वहाँ वो उसे सबके सामने किस करता है और इनके इसी हैप्पी मोमेंट पर ये शो एंड हो जाता है। गाइस, कैसी लगी आपको इस पूरे शो की स्टोरी? मुझे तो सीरियसली काफ़ी पसंद आई। आई होप कि आपको भी अच्छी ही लगी हो। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।